1950 से लेकर 1953 के बीच लगातार 3 साल तक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच वॉर चला, जिसमें साउथ कोरिया को तो अमेरिका सपोर्ट कर रहा था और नॉर्थ कोरिया को पीछे की तरफ से रूस और चाइना सपोर्ट कर रहे थे। जब 1953 में दोनों के बीच वॉर खत्म हो गया तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हमेशा से हम अलग कंट्री के रूप में रहेंगे। अब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों अलग कंट्री के रूप में काम करने लगे। उत्तर कोरिया रसिया और चाइना के करीब होता गया और दक्षिण कोरिया धीरे धीरे अमेरिका के करीब होता गया, जिससे जो साउथ कोरिया उसकी जो कल्चर है उस पर अमेरिका का ज्यादा प्रभाव पड़ गया और उत्तर कोरिया है वो पूरी तरह से अमेरिका का प्रतिद्वंदी बन गया। 2006 के अंदर उत्तर कोरिया और अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि 2006 के अंदर उत्तर कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया। इससे अमेरिका नाराज हो गया, उसने उत्तर कोरिया पे सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए। इस वजह से क्या हुआ कि उत्तर कोरिया अब अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन गया। अब उत्तर कोरिया ने क्या किया कि अमेरिका का कार्ड निकालने के लिए, अमेरिका को टारगेट करने के लिए दो तरीके अपनाए। एक तो उसने परमाणु बम बना लिए और बड़ी बड़ी मिसाइलें बना ली जो अमेरिका को टारगेट कर पाए। दूसरी चीज इसने ये की कि उसने अमेरिका की जो कल्चर है, जो उसकी संस्कृति है, जो उसके कपड़े हैं, उनको टारगेट किया। उसने अपने देश के अंदर अमेरिका को घुसने ही नहीं दिया, यानी उसने अपनी संस्कृति को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया। अब भले ही दुनिया के देश की जो उनको तानाशाह बोलते होंगे, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसने ये काम बहुत ही अच्छा किया है कि उसने अमेरिका को घुसने ही नहीं दिया अपने देश के अंदर। यानी अगर किसी ने गलती से भी उत्तर कोरिया के अंदर अमेरिकन कपड़े या जींस पहन ली तो वो गोली मार देता है उसको। चलो मान लेते हैं उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच दुश्मनी थी, इस वजह से उत्तर कोरिया ने अपनी जो संस्कृति, अपना जो कल्चर है उसे अमेरिका से प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन अपना सिस्टम पूरा ही अलग है। हम अमेरिका के ज्यादा दुश्मन नहीं रहे। हाँ ठीक है, रिश्ते पहले थोड़े खराब थे और हम सोवियत संघ के साथ रिश्ते अच्छे रखते थे, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति को अमेरिका ने पूरी तरह से लगभग बर्बाद कर दिया है। पहले अंग्रेजों ने बर्बाद किया, अब अमेरिका धीरे धीरे खत्म कर रहा है। हमारे इंडिया में देख लो, आप उर्फी जावेद को एक बात जाके बोल दो कि जो तुमने कपड़े पहन रखे हैं वो हमारी संस्कृति के खिलाफ है या हमारे कल्चर के खिलाफ है या फिर बहुत ही भद्दे है, अश्लील है, तो ये बात बोलोगे ना तो आपको रिप्लाई क्या करेगी कि तुम मुझे कौन होते हो ये बोलने वाले कि मैं कैसे कपड़े पहनूं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स देता है। वो बोलेगी कि हमें राइट्स मिले हैं कि हाँ हमारी फ्रीडम है कि हम क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पिता और आपके बीच एक फाइट हो गई है, छोटी सी मतलब कहासुनी हो गई है, आपके पिता ने आपके एक थप्पड़ लगा दिया, आप बदले में अपने पिता के एक थप्पड़ लगा देते हैं, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन या आपके देश के कानून ने आपको ये राइट्स दिए हैं कि अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आप उसका रिटेलिएट करेंगे, एक तरह से जवाब देंगे, यानी उससे आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आत्मरक्षा में आप कर सकते हैं। ये कानून आपको सुविधा देता है एक तरह से। क्या आप इस चीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन या कानून को घुसेड़ सकते हैं क्या? मतलब आपके पिता पुत्र का मामला है, आप इसके अंदर संविधान को बीच में लाके ये बात तो नहीं बोल सकते ना, हमारे संविधान ने फ्रीडम दी है तो हम पिता का जवाब देंगे, हमें थप्पड़ एक गाल पे थप्पड़ मारे हम दूसरी गाल आगे नहीं करेंगे, हम थप्पड़ सामने से रखेंगे। अब इन लोगों को ये बात कौन समझाए कि जो आप सोच रहे हैं या जो कपड़े पहन रहे हैं वो अपने फ्रीडम के हिसाब से नहीं पहन रहे। अब हर एक ही बोलेगा कि कैसे हो सकता है कि हम अपने हिसाब से कपड़े क्यों नहीं पहन रहे। एक साइकोलॉजी काम करती है। जैसे अमेरिका का कल्चर इंडिया में कैसे आ रहा है, वहाँ पे हॉलीवुड मूवीज बनाई जाती है या जो भी गाने होते हैं, वहाँ से जो कपड़े वो अपने दिखाते हैं मूवीज के अंदर या गानों के अंदर, वहाँ से हमारे पास आते हैं। पहले डायरेक्टली नहीं आता है तो हमारे मूवीज वाले उसको उठा लेते हैं, बॉलीवुड वाले उठा लेते हैं उनके कपड़े, और हम अपने एक्टर और एक्ट्रेस को देख के वो कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं। अब आप कैसे कह सकते हो कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं? आप सोच रहे हो, इस बात को समझने की जरूरत है कि आपके ऊपर कोई और साइकोलॉजी थोप रहा है, यानी अमेरिका सीधे तौर पर आपकी साइकोलॉजी को इफेक्ट कर रहा है। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या करती है, एडवर्टाइज करती है। वो किस लिए कर रही है? क्योंकि आपको अट्रैक्ट कर पाए, इसलिए कर रही है ना। और वो प्रोडक्ट आपने खरीद लिया, अब आपको खुद को पता लगाना होगा कि वो चीज़ आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। कुछ चीज़ों के अंदर तो वो वार्निंग लिख के और लिख देते हैं कि जैसे तंबाकू के अंदर है तो वो लिख देते हैं कि इसका यूज करने से आपको कैंसर हो सकता है, पर कई चीज़ों के अंदर नहीं होता। जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर आपको क्या फायदा क्या नुकसान है इसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखा होता। अब पूरी दुनिया की आप रिपोर्ट्स उठा लीजिए, उनके अंदर यह मिलेगा कि जो बड़ी कंपनियों की कोल्ड ड्रिंक्स है उनसे आपको कैंसर हो सकता है, लेकिन ये बात कहीं नहीं लिखी होती। अब मैं इस बात से क्या समझाना चाहता हूँ? मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि हर चीज़ के अंदर हम अपनी फ्रीडम नहीं ढूंढ सकते। यानी हम जैसे कपड़ों के मामले में देख लीजिए कि हम चीज़ों से इफेक्टेड है, हम दूसरों की संस्कृति से इफेक्टेड है, हम उनसे प्रभावित नहीं है, हर चीज़ के अंदर प्रभावित नहीं है, हम इन्फेक्टेड है। ये इन्फेक्टेड वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ कि जो चीज़ हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है तो वो इन्फेक्टेड होता है। जैसे हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए वो इन्फेक्टेड है। यानी हम उस चीज़ से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, हम अमेरिका के कल्चर से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, हम हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर बैठ के कोई कपड़ों को टारगेट नहीं कर रहा, वो आपका पर्सनल इशू है, वो आपकी पर्सनल चीज़ है, आप अपने हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं। मैं यहाँ पर एक सोच को टारगेट कर रहा हूँ। वो सोच ये है कि जैसे आप पहले का देख लीजिए, पहले के टाइम में जैसे कोई
व्यक्ति है उसकी पैंट फटी हुई है, उसे खुद को शर्म आती थी और लोग भी उसे देख के कुछ अलग ही सोचते थे, यानी उसने कैसे कपड़े पहन रखे, यानी फटे कपड़े पहन रखे, कितना गरीब है। ये थिंकिंग थी या नहीं थी ना, सब समझ सकते हैं। आज देख लीजिए जितने रईसजादे बड़े स्टार्स हैं सभी फटे कपड़े पहन रहे हैं। अब इसमें सोच का फर्क है सिर्फ। आज भी ये नहीं है कि कोई गरीब बंदा पैंट फटी पहन रहा है उसको कुछ नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा। आप देख लीजिए कि लोग छपरी शब्द का यूज कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं। यानी जो गरीब लोग हैं वो भी तो ट्रेंड को देख के ही कपड़े पहन रहे हैं। यानी फटी जींस अगर कोई गरीब पहन रहा है तो वो भी ट्रेंड को देख के ही पहन रहा है। अगर कोई स्टार पहन ले तो वो ब्रांड है, हमने कोई ब्रांड की चीज़ पहनी है। अरे ब्रांड भी तो कोई कंपनी होती है। अगर कोई गरीबों के लिए कपड़ा बना रहा है तो वो भी कोई ब्रांड है, वो भी कोई कंपनी चला रही है ना। अब कोई हेयर स्टाइल रख लेता है, जैसे कोई भी स्टार हेयर स्टाइल रख लेता है तो वो नया स्टाइल है, और वहीं कोई गरीब यूज़ कर रहा है। अब वहीं हेयर स्टाइल यूज़ कर लिया किसी गरीब ने, और वहीं पैंट अगर किसी गरीब ने पहन ली। अब गरीब के पास पैसे कम है तो वो लो क्वालिटी की पैंट यूज़ करेगा, अब कम पैसे वाले तो वो क्वालिटी का यूज़ करेगा। अब पैंट वहीं फटी पहन रहा है, अमीर बंदा भी फटी पहन रहा है, फर्क डिफरेंस कुछ नहीं है, सेम है, पैसे का फर्क है। अब इसमें अमीर व्यक्ति को तो स्टार बोल दिया जाता है, और वहीं पर गरीब है तो उसे छपरी बोल दिया जाता है। जिन लोगों को छपरी बोला जाता है वो गंदा दिखने के लिए तो कपड़ा नहीं पहनते, वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं ना। जिन लोगों ने ये ट्रेंड बनाया है उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, यानी स्टार्स को फॉलो करके वो कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन उनको छपरी बुलाया जा रहा है क्योंकि उन पर सूट नहीं बैठता ना। क्योंकि वो इतने ज़्यादा गोरे भी नहीं होते, क्योंकि वो काम ऐसा करते हैं तो गोरा कैसे होंगे। और दूसरी चीज़ मेकअप यूज़ नहीं कर सकते, तो सुंदर दिखने के लिए भी मेकअप यूज़ करना पड़ता है। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। ये एक थिंकिंग है, ये है हम किस चीज़ से इफेक्टेड है। वो लोग हैं जिनको छपरी बोला जाता है वो भी स्टार्स की जो सोच है या उनके कपड़े हैं, उनका जो कल्चर है उनसे इफेक्टेड है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि साउथ और नॉर्थ के बीच विवाद चलता रहता है, यानी साउथ वाले खुद को अलग मानते हैं नॉर्थ वालों से। क्यों? क्योंकि वो साउथ वाले डाउन टू अर्थ है, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़े हुए। उनके कपड़े, उनके कल्चर वही ओल्ड है जो पहले था, यानी उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, हमने छोड़ा है। जो नॉर्थ इंडिया के, जो मिडिल इंडिया के, यानी उन्होंने नहीं छोड़ा, इसलिए वो खुद को अलग महसूस करते हैं। उन्होंने संस्कृति को नहीं छोड़ा, हमने संस्कृति को छोड़ दिया। और ऐसा नहीं है कि साउथ में भी लोग नहीं छोड़ रहे संस्कृति को, धीरे धीरे वो भी छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें अपने कल्चर को बचाना कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज़ वहाँ दिखती है। कुछ लोग बोलेंगे भाई तुम तो कपड़ों को टारगेट कर रहा है। अब तू कैसे बोल सकता है कि कोई लड़का या लड़की अपने हिसाब से कपड़े ना पहने या अमेरिकन ड्रेस ना पहने, कोई देश से दूसरे देश की ना पहने? फ्रीडम है भाई, मैं खुद पहनता हूँ। मैं इंडियन ड्रेस थोड़ी पहनता हूँ सारी, अमेरिकन ड्रेस अभी पहना बैठा हूँ, उसमें भी एक आध अमेरिकन होगी, मैं भी इन्फेक्टेड हूँ। इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं कोई कपड़ों को टारगेट कर रहा हूँ, मैं एक सिर्फ सोच को टारगेट कर रहा हूँ। वो मेरी भी है, आपकी भी है, कि हम अपने कल्चर के प्रति कितने नेगेटिव है, हम अपनी संस्कृति के प्रति कितने नेगेटिव है, इस सोच को टारगेट कर रहा हूँ। भले ही आप कपड़े कैसे पहनो, आपकी मर्जी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और ना आपको फ़र्क पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपके कपड़ों के बारे में, क्योंकि मैं खुद यूज़ नहीं कर रहा भाई। अपने इंडियन कल्चर वाले कहाँ यूज़ कर रहा हूँ। बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। अब कुछ लोग ये बात समझ जाएंगे कि हम जिस चीज़ के प्रति अट्रैक्टिव है, हर चीज़ पॉजिटिव हो जरूरी नहीं। अगर हमें वो नुकसान पहुंचा रही है, या हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रही है, या हमारे ईगो को नुकसान पहुंचा रही है, तो हम उससे इफेक्टेड है। यानी हमारे अंदर एक इन्फेक्शन फैल रहा है, हमारे अंदर एक वायरस फैल रहा है। जिनकी साइकोलॉजी अच्छा होगी, जिन्होंने अच्छी साइकोलॉजी या उन अपने ब्रेन पे अच्छा काम किया होगा, उनको शायद कुछ हद तक समझ आ जाए। लेकिन कुछ लोग इसलिए मेरा विरोध करेंगे या फिर डिसएग्री होंगे कि उन्हें अब पूरी तरह से एक तरह से कैप्चर कर लिया है दूसरे देश की संस्कृति ने, दूसरे देश के कल्चर ने, तो वो इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे। उनके लिए मेरा कोई सजेशन नहीं है, जो समझे उसकी मर्जी। जय श्री राम।